किशोर की मौत के बाद नैना और प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस गांव जाएंगी और भैरव को सब कुछ बताएंगी। लेकिन जैसे ही वो हवेली के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, हर रास्ता जैसे बंद हो चुका था। हर मोड़ पर चंद्रकला का साया उन्हें घूर रहा था। वो जहां भी जाते उसकी परछाई उनके साथ थी। गांव वापस पहुंचते ही उन्होंने भैरव को सब बताया। भैरव ने ये सब सुनकर एक कड़वी हंसी छोड़ी। वो एक मर गई औरत है, हम उससे कभी डरेंगे नहीं, भैरव ने कहा। लेकिन भैरव को अंदाजा नहीं था कि चंद्रकला सिर्फ एक रूह नहीं, एक कहर बन चुकी थी। उस रात भैरव के घर में एक अजीब सी बू थी और लगता था कि चांदनी की रोशनी में कोई चल रहा हो। भैरव ने रात को जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि चंद्रकला उसके बेड के पास खड़ी थी, एक खूनी हंसी के साथ। चंद्रकला की रूह ने अपने हाथ बढ़ाए और भैरव का गला दबाने लगी। भैरव चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसके साथ वही हुआ जो किशोर के साथ हुआ था। उसकी आंखों से खून बहने लगा और चंद्रकला उसके गले को तोड़कर उसकी जान ले गई। भैरव की मौत ने गांव में एक भयानक खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। गांव के लोग समझ गए थे कि चंद्रकला की आत्मा अब पूरी तरह से इंतकाम लेने के मूड में थी। भैरव के बेटे राघव, जो अब अपने पिताजी की जगह लेने के सपने देख रहा था, दोस्तों के सामने हमेशा अपनी ताकत और अहंकार का दिखावा करता था, लेकिन अंदर से वो भी डर के मारे परेशान था। उसने सोचा कि जब तक वो चंद्रकला के खंडहर के पास नहीं जाएगा उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन चंद्रकला की आत्मा अब राघव का इंतजार कर रही थी। चंद्रकला का बदला अब पूरा होने वाला था। उस रात राघव ने अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर सोचा कि वो चंद्रकला के खंडहर के पास जाएगा, अपनी ताकत और मर्दानगी का प्रदर्शन करेगा। उसके साथ उसके दो दोस्त अमित और सूरज भी थे। जब वो लोग खंडहर के करीब पहुंचे तो उन्हें हवा में वही पुरानी बू महसूस हुई जो चंद्रकला के राज से जुड़ी थी। हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पल में सब कुछ चुप हो गया। चुपचाप अंधेरा जैसे हर जगह फैल गया हो। तभी राघव को एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह चंद्रकला की चीख थी जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? एक ठंडी और कड़वी आवाज ने उन सबको हिलाकर रख दिया। चंद्रकला का साया हवेली के कोने से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। राघव ने डर के मारे अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी भी जैसे उस रूहानी ताकत के सामने बेकार थी। चंद्रकला की रूह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उन सब का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी चंद्रकला ने अपना पहला हाथ बढ़ाया और अमित हवा में उछल गया। उसके चेहरे पर डर और तकलीफ के निशान साफ थे, जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। चंद्रकला ने अमित का गला दबा दिया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अमित का ध्यान धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। राघव और सूरज डर के मारे चीखे, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुन रहा था। चंद्रकला का बदला जारी था और उसने अपनी अगली नजर सूरज पर डाली। सूरज का शरीर कांपने लगा और चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चंद्रकला ने अपने हाथ बढ़ाए और एक पल में सूरज हवा में लटक गया। उसका गला दबा दिया गया और उसके चेहरे से जिंदगी निकल गई। अब सिर्फ राघव बचा था जो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चंद्रकला की आत्मा ने उसे घेरा हुआ था। उसने राघव की तरफ देखा और कहा, मुझसे तुम्हारा कोई बचाव नहीं है। तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। राघव चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। चंद्रकला ने उसका गला दबा दिया और धीरे धीरे उसका गला तोड़ दिया। राघव की मौत भी उतनी ही भयानक थी जितनी उसके पिताजी भैरव की। चंद्रकला का इंतकाम लगभग पूरा हो चुका था। चंद्रकला का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें कैसे यह कहानी अपनी खौफनाक मंजिल तक पहुंचेगी।